हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा नीटिंग डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप जेंट्स कार्डिगन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जेंट्स स्वेटर के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई कैप बना रहे हैं तो उस पर यूज़ कर सकते हैं। लेडीज़ स्वेटर, लेडीज़ हाई नेक के लिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। न्यूबॉर्न बेबी का अगर आप सूट बना रहे हैं तो उस पर इसे बना सकते हैं। ये इस डिज़ाइन का रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। अगर आप कोई बेबी फ्रॉक बना रहे हैं तो उस पर भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन सभी एज ग्रुप और सभी वुलन प्रोजेक्ट के लिए आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस डिज़ाइन का वूल और निडल देखने से। यहाँ पे देखिए, जो मैंने वूल लिया है, जो मेरा वूल है नॉर्मल वूल है। आप कोई भी अपना पसंदीदा वूल ले सकते हैं। 9 नंबर की निडल है, आप 10 नंबर की निडल पे भी बना सकते हैं। आपको इस डिज़ाइन में 8 के मल्टीपल में फंदों को ले लेना है और कोई फंदे को आपको प्लस नहीं करना है। 2H के लिए ले लेना है। मल्टीपल फॉर 8 + 2 आपका डिज़ाइन सेट हो जाएगा। बॉर्डर बनाने के बाद फर्स्ट रो राइट साइड से बिनेंगे। इस डिज़ाइन को बनाने से पहले हम 2 बेसिक रो बनाएंगे और उसके लिए आपको पहले फंदे को स्लिप करना है, 2 फंदे उल्टे बिनने हैं। ये बेसिक रो के बाद ही आप इस डिज़ाइन को बनाएंगे। तो 2 फंदे उल्टे, ऊन पीछे करेंगे, 5 फंदे सीधे। देखिए 5 फंदे सीधे बिनेंगे, 3, 4 और 5। यही फंदे हम फिर से रिपीट करेंगे, ऊन अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे और 5 फंदे सीधे। 1, 2, 3, 4, 5। लास्ट में ये वाले जो 2 फंदे हैं ये आपके डिज़ाइन को सेट करने के लिए होंगे, तो आप इसे उल्टा बिन दीजिए। एच के फंदे को आपको सीधा बिन के रो को कंप्लीट करना है। फर्स्ट रो राइट साइड, जो हमारी बेसिक रो की फर्स्ट रो है राइट साइड से कंप्लीट हो गई है। सेकंड रो रॉन्ग साइड की बेसिक रो, अभी ये भी बेसिक रो है। इसे आपको पहले फंदे को स्लिप करना है, 2 फंदे सीधे बिनने हैं। जो फंदे आप राइट साइड से उल्टे बिनते हैं वो रॉन्ग साइड से सीधे हो जाते हैं। तो 2 फंदे सीधे बिनेंगे और 5 फंदे उल्टे बिनेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। 5 फंदे उल्टे बिनने के बाद 2 फंदे हम फिर से सीधे बिनेंगे और 5 फंदे उल्टे बिनेंगे। ये वाला डिज़ाइन मेरे पास बहुत सारी इसकी फरमाइश आई थी कि आप ये वाला डिज़ाइन बताइए बना के, तो आप सबके लिए स्पेशल मैं डिज़ाइन को बना के लाई हूँ। 5 फंदे उल्टे बिनने के बाद फिर से 2 फंदे हम सीधे बिनेंगे और एच के फंदे को हम उल्टा बिनते हुए अपनी बेसिक 2 रो हमने कंप्लीट कर ली। देखिए इस तरीके से आ जाएगी आपकी। अब यहाँ पर अब रो फर्स्ट बिनेंगे हम राइट साइड से। पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब हमारा डिज़ाइन का फर्स्ट रो शुरू हो गया है। 1 फंदा स्लिप, 2 फंदे उल्टे। ये वाले 2 फंदे हमेशा आपको उल्टे ही बिनने हैं। राइट साइड से 2 फंदे उल्टे। अब देखिए 5 फंदे हैं ये हमारे, इस पे ही हमारा डिज़ाइन पड़ेगा। तो 5 फंदे का जो पहला फंदा है इसे आपको सीधा बिनना है, 1 फंदा सीधा। अब 4 फंदे बचे, इसके जो 3 फंदे बीच के हैं इसे हमें एक साथ बिनना है। राइट साइड की निडल को तीनों फंदों के बीच में से लेके जाना है आपको, देखिए इस तरीके से। और उसके बाद तीनों फंदों को एक बार सीधा बिनना है। अब एक बार आपको दूसरे फंदे के लिए इस तरीके से सिलाई पे ऊन लपेटना है। तो 2 फंदे हो गए। तीसरे फंदे के लिए आपको फिर से इसे एक बार सीधा बिनना है। तो 3 फंदों के देखिए हमने यहाँ पे 3 फंदे बना लिए। अब हमारा ये देखिए इस तरीके से, अब हमारा जो 5वां फंदा है ये वाला, इसे हम सीधा बिन देंगे। तो टोटल हमारे 5 फंदे हो गए। यही फंदे हम फिर से रिपीट करेंगे। पहले हम 2 फंदों को उल्टा बिनेंगे, 1, 2, ऊन पीछे करेंगे, 5 फंदों पे हम डिज़ाइन को बनाएंगे। तो 5 फंदों का जो पहला फंदा है इसे हम सीधा बिनेंगे। अब 4 फंदे बचे, इसके जो हमारे 3 फंदे बीच के रहेंगे इसको हमें एक साथ राइट साइड की निडल पे बीच में से सिलाई को पीछे की तरफ ले जाते हुए तीनों फंदों को एक साथ लेना है और पहले एक बार हम इसे सीधा बिनेंगे। अब एक बार हम जो सिलाई पे ऊन लपेटेंगे इस तरीके से दूसरे फंदे के लिए, और तीसरे फंदे के लिए हम तीनों फंदों को एक साथ फिर से बिन देंगे। तो टोटल हमारे 3 फंदे हो जाएंगे। ये हमारा 5वां फंदा है, इसे हमें सीधा बिन लेना है। अब 2 फंदे आपको उल्टे बिनने हैं और लास्ट का एच का फंदा आपको सीधा बिनते हुए रो को कंप्लीट कर लेना है। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। सेकंड रो पे आपको देखिए कैसे बिनना है। पहले फंदे को आपको स्लिप कर देना है। अगर आप बिनते हैं तो इसे उल्टा बिनेंगे। 2 फंदे हम सीधे बिनेंगे, 1, 2।
अब देखिए हम ऊन को अपनी तरफ करेंगे, यानी कि जहाँ पर हम बिनेंगे। अब देखिए 5 फंदे हैं, तो इसका जो एक फंदा हमने सीधा बिना था, इसे हम और जो 3 फंदे हमने एक साथ बिने थे, इन फंदों को अदला बदली करेंगे। यानी कि राइट साइड की नीडल से पीछे वाले एक फंदे को हम आगे की तरफ ले आएंगे और आगे वाला जो हमारा फंदा है उसे हम पीछे कर देंगे। ठीक, अब देखिए आपको ऊन को अपनी तरफ करना है और जो हमने आगे किया था उसे स्लिप करना है, इसे हमें नहीं बिनना है रॉन्ग साइड पे। अब हम इसके आगे वाले फंदे को उल्टा बिनेंगे। अब सेंटर वाला फंदा हमारा उल्टा बिना जाएगा। अब देखिए ये 2 फंदे बचे, तो ये वाले फंदे को हम आगे की तरफ ले आएंगे और जो हमारा आगे वाला फंदा था इसे हम पीछे कर देंगे इस तरीके से। अब जो हमने आगे किया था उस फंदे को हम बिन देंगे उल्टा, इस फंदे को स्लिप कर देंगे, इसे हम नहीं बिनेंगे। ऊन को राइट साइड की तरफ करेंगे, 2 फंदे सीधे बिनेंगे। फिर से ऊन को अपनी तरफ कर लेंगे रॉन्ग साइड की तरफ और इन 5 फंदों को हम बिनेंगे। देखिए ये एक एक फंदा जो हमने पहले और लास्ट वाला बिना था इसे हमें पीछे करना है। 3 फंदों का जो पहला फंदा है इसे हमें इस तरीके से बदल लेना है, यानी कि आपको आगे वाला फंदा पीछे की तरफ कर लेना, पीछे वाला फंदा आगे की तरफ कर लेना है। जो हमने आगे किया है फंदा उसे हम स्लिप करेंगे और जो पीछे किया है उसे हम उल्टा बिनेंगे एक बार। फिर सेंटर वाले फंदे को बिनेंगे उल्टा। अब देखिए ये 2 फंदे हैं, तो पीछे वाले फंदे को अब हमें फिर से आगे की तरफ करना है और आगे वाले फंदे को पीछे की तरफ। आगे जो फंदा किया इसे उल्टा बिन देंगे, पीछे जो फंदा किया था उसे स्लिप कर देंगे, 2 फंदे सीधे बिनेंगे। तो यहाँ पर आपकी 2 सलाइयाँ कंप्लीट हो गई, 2 रो कंप्लीट हो गई। एच के फंदे को उल्टा बिन के रो को कंप्लीट करेंगे। एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 2 फंदे हम उल्टे बिनेंगे। देखिए 1 और 2, ऊन पीछे करेंगे, एक फंदा हम सीधा बिनेंगे। ये हमारे पास 5 फंदे, 5 फंदों का जो पहला फंदा इसे हम सीधा बिनेंगे, जो हमने स्लिप किया था रॉन्ग साइड से उसे हम राइट साइड से सीधा बिन देंगे। अब देखिए बीच के हमारे ये 3 फंदे हैं, फिर से हम इन्हें ऐसे ही बिनेंगे, यानी कि तीनों फंदों को एक साथ लेंगे सिलाई पे, एक बार सीधा बिनेंगे, तीनों फंदों को एक साथ बीच में से निडल लेके एक बार सीधा बिनना है, फिर एक बार सिलाई पे ऊन को लपेटना है, फिर तीसरी बार हम उसे सीधा बिन देंगे, यानी कि 3 फंदों के 3 फंदे बिनने हैं आपको। देखिए अब जो हमने स्लिप किया था रॉन्ग साइड से उसे हमें राइट साइड से बिन देना है। तो 5 फंदे हो गए। फिर से एक बार देखेंगे फंदों को, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, ये 5 फंदे देखिए हमारे पास। अब जो हमने रॉन्ग साइड से स्लिप किया था इसे हमें राइट साइड से सीधा बिन देना है, यानी कि एक फंदा सीधा, फिर 3 फंदे ये एक साथ है, इन्हें तीनों फंदों को एक साथ सिलाई पे लेंगे, एक बार सीधा बिनेंगे। देखिए इस तरीके से एक बार सीधा, एक बार सिलाई पे ऊन लेंगे, ये दूसरे फंदे के लिए, और तीसरे फंदे के लिए एक बार फिर से सीधा बिन देंगे। अब जो हमने रॉन्ग साइड से स्लिप किया था इसे राइट साइड से हम सीधा बिन देंगे। बेसिकली हमें वही बिनना है, एक फंदा सीधा, 3 फंदों को एक साथ, फिर एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे, एच के फंदे को सीधा बिनते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड की सेकंड रो है हमारी ये, और इस पे हमें पहले फंदे को स्लिप करना है, 2 फंदे सीधे बिनने हैं। देखिए ये वाले 2 फंदे आपके सीधे बिने जाएंगे। अब देखिए फिर से हमारे पास 5 फंदे हैं, तो ये देखिए हम जो आगे वाला फंदा है इसे पीछे कर देंगे और पीछे वाले फंदे को आगे की तरफ इस तरह क्रॉस करते हुए आगे कर देंगे। आगे किए फंदे को स्लिप करना है, पीछे किए फंदे को उल्टा बिनना है, एक सेंटर का फंदा उल्टा बिनेंगे। अब फिर से देखिए हम पीछे वाले फंदे को आगे करेंगे, आगे वाले फंदे को पीछे करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा। तो 3 फंदे बेसिकली हम बीच में सीधे बिनेंगे और आगे का जो दोनों तरफ का फंदा होगा उसे स्लिप कर देंगे, 2 फंदे उल्ट सीधे, फिर से 5 फंदे। तो देखिए पीछे वाले फंदे को घुमाते हुए आगे की तरफ लाएंगे और आगे वाले फंदे को पीछे कर देंगे इस तरीके से। आगे जो हमने आगे फंदा किया है उसे हमें बिनना नहीं है रॉन्ग साइड पे, एक फंदा उल्टा, फिर सेंटर का फंदा उल्टा, फिर देखिए ये वाला फंदा हमें पीछे कर देना है, पीछे वाले फंदे को आगे करते हुए बिन लेना है और इस वाले फंदे को स्लिप कर देना है, 2 फंदे सीधे। तो आपका जो डिज़ाइन है ये 2 रो रिपीट पैटर्न है, सेम आपको 2 सलाइयाँ यही रिपीट करते जाना है और आपका ये पैटर्न देखिए इस तरीके से कंप्लीट होगा। देखिए वाइट कलर में ज़्यादा ये ऐसे करके दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत प्यारा लगता है वाइट कलर में। देखिए इस तरीके से आएगा। जब आप इसे कंटिन्यू बनाएंगे तो देखिए इस तरीके की ये फली आ जाएगी। तो हम इस डिज़ाइन को फली डिज़ाइन कहते हैं। आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इस डिज़ाइन को क्या कहते हैं, आपकी एरिया में ये डिज़ाइन क्या कही जाती है। हम लोग हमारी एरिया में इसे हम फली डिज़ाइन कहते हैं। ये फली की तरह चलती है, बीन्स की तरह।
तो ये डिज़ाइन जब आप कंटिन्यू बनाएंगे तो इस तरीके का आएगा। आप इसे डार्क और लाइट सभी कलर में बना सकते हैं। आई होप आपको डिज़ाइन समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।